अब WWE के बेस्ट इन बर्लिन प्रीमियम लाइव इवेंट की बात की जाए तो वहां पे फाइनली हमें कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है और डेफिनेटली केविन ओवेंस डिजर्व करते हैं, यह तो सभी बोल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जिस तरीके से WWE ने स्टोरी को बुक किया है, अचानक से कोडी रोड्स ऑप्शन देते हैं और केविन ओवेंस को वो खुद ही मैच दे देते हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पे केविन ओवेंस ने खुद ही कंफर्म किया है कि उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म होने वाला है और WWE के साथ अभी उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है। एक साल पहले भी इसी को लेकर न्यूज सामने आई थी, वहां पे उन्होंने साइन कर लिया था लेकिन लॉन्ग टर्म डील वह नहीं थी और फाइनली अभी तक WWE के साथ कोई नेगोशिएशन ज्यादा हुई नहीं है और अभी तक उन्होंने WWE के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है। तो क्या फाइनली WWE को लेफ्ट करने वाले हैं? देखा जाए तो उन्होंने करियर में सब कुछ अचीव कर लिया है। WWE में रेसलमेनिया का मेन इवेंट की बात की जाए, चाहे स्टोन कोल्ड के साथ लेजेंडरी मैच की बात की जाए या फिर उनका WWE में इतने ज़्यादा मैचेज और इतने सारे प्रीमियम लाइव इवेंट में मैचेज के बारे में बात की जाए, हर एक चीज़ों को उन्होंने अचीव किया है। तो क्या वो WWE को लेफ्ट करने वाले हैं? देखा जाए तो केविन ओवेंस को WWE के पिलर सुपरस्टार के रूप में माना जाता है। तो यह कहना कि WWE उन्हें जाने देगी या बहुत ही कम चांसेज हैं। हालांकि उनके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड अभी ऑल एलीट रेसलिंग में है, तो हो सकता है यह एक बड़ा रीजन बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि WWE ऐसा कुछ करने वाली है। और जहाँ तक बात है कि क्या इस रीजन से वह चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, तो चैंपियनशिप तो वो नहीं ही जीतने वाले हैं। कोडी रोड्स रोमन रिंग्स को हरा के अगर वह चैंपियन बने हैं तो रोमन रिंग्स की जो लेगेसी रही है डेफिनेटली उसको वो कंटिन्यू रखने वाले हैं और कम से कम तो वह अगले रेसलमेनिया तक चैंपियन रहने वाले हैं। तो अभी कोई चांस ही नहीं है कि कोडी रोड्स आने वाले दिनों में चैंपियनशिप को हारने वाले हैं, चाहे किसी के साथ उनका मैच करा दिया जाए। हाँ, रोमन के साथ हो जाता है, अलग बात है, जो होने नहीं वाला है। तो केविन ओवेंस को लेकर अगर आगे की रास्ते की बात की जाए तो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि वह WWE किस तरीके से आने वाले दिनों में उन्हें बुक करती है। लेकिन करंटली एक चीज़ तो क्लियर है कि केविन ओवेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है अगले साल एक्सपायर हो रहा है और अभी तक नए कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने साइन नहीं किया है। अब WWE कैसे नेगोशिएशन करती है, कैसे WWE आने वाले दिनों में उन्हें री-साइन कराती है और री-साइन कराने के साथ साथ WWE किस तरीके से केविन ओवेंस को बुक करती है। बुकिंग वाइज कभी भी केविन ओवेंस को बेकार बुक नहीं किया गया है। टॉप लेवल पे वह ऑलवेज रहे हैं, चाहे रोमन के साथ फ्यूड की बात की जाए, ब्लड लाइन के साथ फ्यूड की बात की जाए जो एक बहुत ही लंबी फ्यूड थी, या फिर सैमी जिन के साथ एक साथ आने की बात हो, या उसके बाद हमें एक डेफिनेटली कोडी रोड्स के साथ जो मैच देखा जा रहा है उसकी बात की जाए, तो लेवल के बेसिस पे कहा जाए तो ऑलवेज टॉप लेवल पे WWE ने उन्हें रखा है। तो यह कहना कि उनकी बुकिंग बेकार चल रही है थोड़ा सा गलत होगा। हालांकि चैंपियनशिप उन्हें नहीं मिला जो डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं, एक अच्छे चैंपियनशिप मटेरियल है। फिर हमें यह भी देखना होगा कि अगर आप रोमन रिंग्स को 3 सालों तक 4 सालों तक चैंपियन रख रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप कितने भी बड़े सुपरस्टार को ले आए। अगर डेफिनेटली हम देखें तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन भी बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी अभी तक चैंपियनशिप नहीं मिली है। तो केवल चैंपियनशिप के बेसिस पे किसी को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन डेफिनेटली चैंपियनशिप मटेरियल है, डेफिनेटली उन्हें चैंपियनशिप की जरूरत है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में WWE उन्हें चैंपियन भी बना दे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या WWE के साथ री साइनिंग वह करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर WWE को वो लेफ्ट करके ऑल एलीट रेसलिंग या किसी और प्रमोशन में जाने वाले हैं? इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।